अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एडवेंचर्स इन ज़ीरो लैंड। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो रियल नंबर्स पर मुश्तमिल हो। तो ऐसी लाइन जिसमें तमाम रियल नंबर्स होंगे। तो दरमियान में नंबर ज़ीरो होता है और राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़। स्क्वायर रूट टू, ज़ीरो, वन एंड टू सिलेक्ट करेंगे। ज़ीरो और वन के दरमियान तो डिस्टेंस वन होगा और इतना ही डिस्टेंस हम वन से ऊपर ऊपर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन लगा के, ये डिस्टेंस भी वन होगा। अब आप इस ज़ीरो को इस लाइन से जोड़ दें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें। और प्रकार को आपने ओ ज़ीरो पॉइंट पर रखना है और इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, इस पॉइंट से आपने प्रकार को यूँ घुमाना शुरू कर देना है। तो घूमते हुए जब नंबर लाइन पर के जिस भी पॉइंट पर प्रकार आए तो इसी को हम कहेंगे स्क्वायर रूट टू। इसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब की बार चूँकि स्क्वायर रूट थ्री है, लिहाजा हमें तीन ऐसी लाइंस चाहिए जो वन डिस्टेंस पर हों। उसी तरह से एक पॉइंट ज़ीरो, एक वन और यहाँ पर टू। ज़ीरो से वन तक तो डिस्टेंस वन होगा, ये एक हो गया। दूसरा हम उसी पैटर्न पर वन से ले लेंगे, ये भी वन है। और तीसरे के लिए हम उससे पहले क्या करेंगे, इस ज़ीरो को हम इस वन से जोड़ेंगे और इसी इसी लाइन के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ओ को अब आप इस पॉइंट से जोड़ दें, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी वन होना चाहिए, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तीनों डिस्टेंस वन होंगे। अब आपने क्या करना है, इस ओ को इस ई से जोड़ा, इस लाइन पर आपने प्रकार रख, यानी इस ओ पॉइंट पर आपने प्रकार रखी और इस पॉइंट से आपने उसको घुमाना शुरू करना है। तो नंबर लाइन के जिस भी पॉइंट पर ये पास आउट होगी, इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। नेक्स्ट हमारे पास है फोर वन बाई थ्री। इसे हम फोर प्लस वन बाई थ्री भी लिख सकते हैं। फोर के बाद चूँकि फाइव आता है, लिहाजा हम फोर और फाइव के दरमियान, फोर और फाइव के दरमियान थ्री हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। उसके लिए हम दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, वन और टू। यहाँ पर चूँकि वन है तो फोर के बाद ये जो पहली लाइन है वन, यही हमारी लाइन होगी फोर वन बाय थ्री। इसके बाद है माइनस टू वन बाई सेवन। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस टू के बाद हम माइनस थ्री सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि माइनस टू है तो हम छोटी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। माइनस टू से छोटी वैल्यू माइनस थ्री होगी। इसके हम सेवन पार्ट्स करेंगे। सेवन पार्ट्स करने के लिए हमें सिक्स लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये छः की छः लाइनें बराबर होनी चाहिए। और इसमें जो नंबर वन लाइन है, ये नंबर वन लाइन, इस पॉइंट पर हमारा आंसर होगा माइनस टू वन बाय सेवन। इसके बाद है फाइव बाई एट। अब इसमें ऐड तो कुछ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से ज़ीरो सिलेक्ट कर लेंगे और वन सिलेक्ट कर लेंगे। अब एट, तो एट पार्ट्स करने के लिए सेवन लाइंस यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और जो लाइन नंबर फाइव होगी वहीं पर हमारा आंसर होगा। तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो इस लाइन पर हमारा आंसर होगा फाइव बाई एट। इसके बाद है स्टूडेंट्स टू थ्री बाई फोर। इसे हम लिख सकते हैं टू प्लस थ्री बाई फोर। टू और थ्री के दरमियान, टू और थ्री के दरमियान फोर पार्ट्स करेंगे, जिसके लिए हमें थ्री लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, वन टू एंड थ्री। और लाइन नंबर थ्री, वन टू थ्री, ये लाइन होगी टू थ्री बाई फोर, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बटे की फॉर्म में होने चाहिए। पहला सवाल है 0.4 और 4 के ऊपर बार है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस नंबर को कोई नाम दे देंगे। तो लेट कर लेते हैं x बराबर है 0.4, x बराबर है 0.4 बार।
4 बार का मतलब है कि 4 रिपीट हो रहा है, तो जितनी मरतबा चाहें आप इसको लिख सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 0.4 मैंने 4 टाइम्स लिख दिया और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर है क्वेश्चन में, लिहाजा हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x आ गया। इस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो डेसिमल है ये 4 के बाद आ जाएगा, पहले 4 के बाद, तो 4.444 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दें, तो 10x में से x माइनस कर दें आप, 10x में से x माइनस कर दें। इक्वेशन 2 से आपने पहली वैल्यू लेनी है, इक्वेशन 1 से भी पहली वैल्यू लेनी है। इक्वेशन 2 से फिर 4.444 और माइनस कर दें इसको, इस नंबर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ माइनस कर देंगे। तो 10x माइनस x 9x, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अब आप दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे तो x इज़ इक्वल टू 4/9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 0.37 बार, नाम दे दें इसको x का, 0.37 बार को। अब 37 हम रिपीट करेंगे, 37 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब चूँकि पॉइंट के बाद तो 2 नंबर थे, लिहाजा अब की बार इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 100 से मल्टीप्लाई करें, 100x, और इस नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इन दोनों डेसिमल्स को छोड़ के शिफ्ट हो जाएगा, 37 को शिफ्ट छोड़ देगा, तो ये आ जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन। इसे नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब 2 में से 1 माइनस कर दें, 100x और ये x दोनों को माइनस कर दें, यहाँ से 37.3737 और माइनस कर दें इस नंबर को, ठीक है जी। दोनों को माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। 100 में से 1 माइनस करें 99। अब x के साथ 99 नहीं होना चाहिए, x हमें फाइंड करना है, तो दोनों तरफ 99 से डिवाइड कर दें, ये दोनों कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 37/99। इसके बाद है 0.21 बार, लेट कर लें x बराबर है 0.21 बार। 221 को आप रिपीट कर सकते हैं, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है 221 के बाद शिफ्ट होगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन 2 का आप 1 से माइनस कर दें, 100x माइनस x और दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 100 में से 1 माइनस करें 99। अब 99 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें इक्वेशन के, तो 99 कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 21/99। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों सवालों में जो हमारा जवाब आया है वो बटे की फॉर्म में आया, p/q की फॉर्म में आया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।